कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण की बातें उनके मन में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थीं। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक गहरी जिज्ञासा थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने कहा कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन मन को वश में करना बहुत कठिन है। ये तो हवा की तरह चंचल है, जो कभी भी इधर उधर भटक जाता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, तुम सही कहते हो। मन वास्तव में बहुत चंचल और शक्तिशाली होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कृष्ण आगे बोले, जब मनुष्य बार बार अपने मन को सही दिशा में लगाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है, तब उसका मन शांत होने लगता है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक और गहरा सत्य बताया। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने मानो पूरे संसार को जीत लिया। लेकिन जो मनुष्य अपने ही मन से हार जाता है, वो कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अब अर्जुन के मन में एक नई समझ जागने लगी थी। उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि सच्ची विजय केवल युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि अपने मन और इच्छाओं को जीतने में है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक और प्रश्न उठने वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। कृष्ण के शब्द उनके मन के अंधकार को धीरे धीरे दूर कर रहे थे। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अगर कोई व्यक्ति मन को नियंत्रित करने की कोशिश करे, लेकिन वो पूरी तरह सफल न हो पाए, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? क्या उसका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी नष्ट नहीं होता। कृष्ण ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में पूरी तरह सफल न भी हो पाए, तो भी उसका किया हुआ प्रयास उसके साथ रहता है। अगले जन्म में भी उसे वही मार्ग आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अर्जुन ध्यान से कृष्ण की बातें थे। आखिर कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से ज्ञान और सत्य की खोज करता है। अब अर्जुन के मन में आशा की एक नई किरण जागने लगी थी। उन्हें समझ आने लगा था कि सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। लेकिन श्री कृष्ण अभी भी अर्जुन को एक और गहरा सत्य बताने वाले थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में वातावरण गंभीर था। चारों ओर योद्धा खड़े थे, लेकिन अर्जुन का पूरा ध्यान केवल अपने सारथी श्री कृष्ण की बातों पर था। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगे थे, जीवन का असली उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म को समझना है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप बार बार योग, ज्ञान और भक्ति की बात करते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य इन सबको कैसे समझ सकता है? अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देता है, तब वो धीरे धीरे परम सत्य को समझने लगता है। इस संसार में जो कुछ भी है, वो सब उसी परम शक्ति से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब उसी परम तत्व के ही रूप हैं। अर्जुन ध्यान से हर शब्द सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर जगह उसी परम शक्ति को देखता है और हर जीव में भगवान का अंश समझता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। अब अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, अगर भगवान हर जगह हैं, तो क्या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है? यही विचार अर्जुन के मन में उठने लगा था, और यही प्रश्न आगे चलकर श्री कृष्ण से एक अद्भुत रहस्य प्रकट करवाने वाला था। ये जानेंगे हम अगले भाग में। कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।